अब बात करते हैं तीसरी राशिफल के बारे में, यानी मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना के होते हैं। ये न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकें और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकें। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। पहली भविष्यवाणी के बारे में बात करी जाए, देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके मित्र भी सहायक सिद्ध होंगे। दूसरी भविष्यवाणी के बारे में बात करें तो आपके करियर के लिहाज से साल 2024 आपके करियर के लिहाज से अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। तीसरे के बारे में बात करी जाए, आपके प्रेम और विवाह के नजरिए से भी यह साल 2024 आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में अड़चन आ रही थी या उनका विवाह लेट हो रहा था, तो इस साल उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो विवाहित जातक हैं उनके जीवन में प्रेम और रोमांस का मजा बना रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो यादगार होगा। चौथे के बारे में बात करी जाए, इस साल मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे में यह योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों में बढ़ोतरी होगी। इन शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है और वहीं परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं 5वें के बारे में। शनिदेव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे। वहीं 30 जून तक वो मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। शनिदेव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा। अब छठे के बारे में बात करी जाए तो इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा है। राहु राजनीति के भी कारक हैं। ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला हो सकता है। आपका कद बढ़ाया जा सकता है। 7वें के बारे में बात करी जाए तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश, एकांत और साधना का विचार किया जा सकता है। ऐसे में इस भाव में बैठकर देवगुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। जब दशम भाव के स्वामी का गोचर द्वादश भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी ही होंगी जो लाभदायक होगी। 8वें के बारे में बात करी जाए तो
ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे थे तो अब वह हल हो सकते हैं। वहीं आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। अब बात करी जाए नौवे के बारे में। साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु चौथे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वहीं मई 2024 से देवगुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफी समय से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आखिरी भविष्यवाणी यानी 10वीं भविष्यवाणी के बारे में बात करी जाए तो पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरी भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई राशि के साथ। राधे राधे।